नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी पक्षी विहार के विषय में। ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन से पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। ठीक, और उसकी कुछ विशेषताओं को देखेंगे और एग्जाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला है नवाबगंज या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और इसके परिचय में हम लोग देखें तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, इसका पूर्ण नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार। इसका स्थान की बात किया जाए तो इसका स्थान है उन्नाव जिला, ठीक, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में यह अवस्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1984 में होती है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 2 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रकार देखा जाए तो यह प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। ठीक है, और प्रमुख पक्षियों की बात किया जाए तो यहाँ पर साइबेरियन प्रवासी पक्षी आते हैं, और सारस क्रेन हो गया, ओपन बिल स्टार्क, ठीक, और कार्मोरेंट, एक ग्रेट, और किंग फिशर। ठीक, तो ये प्रमुख जो है यहाँ के पक्षी हैं। और अगर बात किया जाए प्रमुख परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात किया जाए तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में आते हैं, इसका जिला याद रखेंगे किस जिले में है, तो उन्नाव जिले में है। स्थापना की बात किया जाए तो 1984 में इसकी स्थापना होती है। और इसका पूर्व नाम भी याद रखेंगे, नवाबगंज पक्षी विहार। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और यह एक आर्द्र भूमि है। ठीक, आर्द्र भूमि आधारित पक्षी विहार है, इस चीज को याद रखेंगे। और प्रवासी पक्षियों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक, अगर हम लोग लाख बहोसी पक्षी विहार की बात करें तो इसका इसका नाम देखा जाए लाख बहोसी पक्षी विहार। स्थान की बात किया जाए तो कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश में। ठीक, और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 80 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और बात किया जाए यह किस प्रकार की है, तो यह आर्द्रभूमि प्रकार की बर्ड सेंचुरी है। ठीक, यह पक्षी विहार है। और हम लोग आगे बात करते हैं प्रमुख यहाँ पक्षियों के विषय में देखा जाए तो बार हेडेड गूज, और ये ग्रे लैग गूज है, और नदर्न पीटेल है, कॉमन टील, ये जो है प्रमुख यहाँ के पक्षी हैं। ओपन बिल स्टार्क भी है। और प्रमुख विशेषताओं की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पक्षी विहारों में से एक है यह। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पक्षी विहारों में से एक है। लाख और बहोसी नामक दो बड़ी झीलों से मिलकर बना है। ठीक, सर्दियों में यहाँ हजारों प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। और परीक्षा की दृष्टि से हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो हम लोग याद रखेंगे इसका जिला कहाँ है, मतलब कि कौन से जिले में ये पक्षी विहार है, तो कन्नौज जिला। और स्थापना हम लोग देखेंगे 1988 में। तो ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। क्षेत्रफल तो लगभग नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका स्थान और इसकी स्थापना पूछी जाती है। ठीक, दो झीलें कौन कौन सी हैं? लाख और बहोसी। ठीक, इन दोनों से मिलकर यह पक्षी विहार बना है। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है समसपुर पक्षी विहार। ठीक, समसपुर, इसके स्थान की बात किया जाए तो सलोन तहसील, रायबरेली जिला। ठीक, तो कहाँ पर है? जिला याद होना चाहिए, रायबरेली जिला में यह अवस्थित है। और क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा। इसके प्रकार की बात किया जाए तो यह 12 मासी आर्द्र भूमि है। ठीक है, यह आर्द्र भूमि है। और इसकी स्थापना हम लोग 1987 देख ही लिए। और प्रमुख प्रवासी पक्षियों की बात की जाए तो यहाँ बार हेडेड गूज है, ग्रेलैक गूज है, पिंटेल है, कॉमन टील है, और यूरेशियन विजन है, और नदर्न सोवे सुवेलर है, और ब्राह्मणी डक है, या सुरखाब इसी को बोलते हैं। ठीक, ये प्रमुख यहाँ के पक्षी हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो हम लोग याद रखेंगे एग्जाम के लिहाजा से किस जिले में अवस्थित है, तो रायबरेली। और स्थापना 1987 में। और क्षेत्रफल तो नहीं पूछा जाएगा, बट देख लेना लगभग 800 हेक्टेयर है या 8 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। और यह रामसर स्थल है। ठीक, 2019 में इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, ये चीज याद रखेंगे।
6 झीलों वाला 12 मासी आर्द्रभूमि क्षेत्र है, यह पता होना चाहिए। और आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ठीक, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, इसका स्थान की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। ठीक, इसकी अधिसूचना 1997 में हुई थी। आधिकारिक पर्यटन इको बोर्ड के अनुसार है ये डेटा। ठीक, जो 1997 है, यह आधिकारिक पर्यटन इको डेटा बोर्ड के अनुसार है। प्रमुख क्षेत्रफल की बात किया मतलब क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 11 वर्ग किलोमीटर है। और प्रकार की बात किया जाए तो यह प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। ठीक, वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है। प्रमुख पक्षियों की बात किया जाए तो यहाँ सारस क्रेन, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये सारस क्रेन दिखाया गया है। बहुत प्यारे लगते हैं ये, इनकी हाइट भी काफ़ी होती है। पेंटेड स्टार्क हैं और ओपन बिल स्टार्क, पर्पल मरहेन है, स्वयं फेन है, ये यहाँ के प्रमुख पक्षी हैं। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तो हम लोग याद रखेंगे जिला कहाँ है, मतलब किस जिले में है, तो गोंडा जिले में। क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर और 2 झीलों से मिलकर बना है। तो कौन कौन सी झीलें हैं, पार्वती और अर्गा झील। ठीक, और यहाँ लगभग 40,000 से अधिक प्रवासी जल पक्षी यहाँ आते हैं। और इसे रामसर स्थल के रूप में 2019 में शामिल किया गया है। ठीक, रामसर स्थल भी इसे नॉमिनेट किया गया है। हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं सांडी पक्षी विहार, सांडी बर्ड सेंचुरी। ठीक, इसके स्थान की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1990 में इसकी स्थापना होती है। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह भी प्राकृतिक आर्द्र भूमि प्रकार की पक्षी विहार है। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख पक्षियों की बात किया जाए तो सारस क्रेन है, बार हेडेड गूज है, ग्रेलैग गूज है, नदर्न पीटेल है, और कॉमन टील, पेंटेड स्टार, ओपन बिल स्टार। ठीक, ये यहाँ के प्रमुख पक्षी हैं। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो इसके स्थान हम लोग याद करेंगे कहाँ है, तो जिला हरदोई में यह है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1990 में इसकी स्थापना होती है। और क्षेत्रफल लगभग 3 वर्ग किलोमीटर। गर्रा नदी की बाढ़ से निर्मित आर्द्र भूमि है यह। ठीक, ये चीज याद रखेंगे, गर्रा नदी से निर्मित बाढ़ क्षेत्र की आर्द्र भूमि है यह। और इसे रामसर स्थल के रूप में 2022 में नॉमिनेटेड किया गया। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं बखीरा पक्षी विहार, बखीरा बर्ड सेंचुरी। और इसके स्थान की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक, और इसकी स्थापना जो है 1980 में होती है। प्रमुख और पक्षी विहार घोषित कब किया गया, तो 1990 में इसे घोषित किया गया। ठीक, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी यही है, पता होना चाहिए। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 28.94, लगभग 29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और किस प्रकार की यह है, तो बात की जाए तो प्राकृतिक बाढ़ मैदानी आर्द्र भूमि है। ठीक, फ्लड प्लेन वेटलैंड है ये। प्रमुख पक्षियों की यहाँ बात की जाए तो सारस क्रेन है, बार हेडेड गूज, ग्रेलैग गूज, नदर्न पीटल, कॉमन टील। ठीक, ये प्रमुख पक्षी हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करें यहाँ, तो हम लोग याद रखेंगे यह किस जिले में अवस्थित है, तो जिला संत कबीर नगर। स्थापना कब होती है, तो 1980 में। पक्षी विहार कब घोषित किया जाता है, 1990 में। क्षेत्रफल कितना है, लगभग 29 वर्ग किलोमीटर। इसे रामसर स्थल के रूप में कब घोषित किया जाता है, तो 2022 में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदानी भूमि है। ठीक, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ओखला पक्षी विहार, ओखला बर्ड सेंचुरी। ठीक, ओखला पक्षी विहार, इसके स्थान की बात करें किस स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, नोएडा वाले क्षेत्र में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1990 में होती है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और किस प्रकार की यह है, तो आर्द्र भूमि। ठीक, यह आर्द्र भूमि प्रकार की बर्ड सेंचुरी है। प्रमुख पक्षियों में देखा जाए तो बार हेडेड गूज, नदर्द पिंटेल, कॉमन टील, और गेंडवाल, पेंटेड स्टार्क, ब्लैक नेक्ड स्टार्क, और कार्मोरेंट। ठीक, ये यहाँ के प्रमुख पक्षी हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें तो इसका हम लोग स्थान याद रखेंगे, किस स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा वाले क्षेत्र में स्थित है। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1990 में होती है। और क्षेत्रफल देखा जाए तो 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।
यमुना नदी के ओखला बैराज पर स्थित है यह, पता होना चाहिए किस नदी के, तो यमुना नदी के ओखला बैराज पर स्थित है। और यहाँ पर 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आवास है। और यह क्या है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ठीक, इसे IBA इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं विजय सागर पक्षी विहार। ठीक, विजय सागर पक्षी विहार, इसके स्थान की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में इसकी स्थापना होती है। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 2.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और किस प्रकार की है, तो यह प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है। प्रमुख पक्षियों की बात किया जाए तो यहाँ पर सारस क्रेन है, पेंटेड स्टॉर्क है, ब्राह्मणी डक है जिसे सुरखाब भी बोलते हैं, कामन टील और रेड क्रस्टेड पोचार्ड। ठीक, ये प्रमुख पक्षियां हैं। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें तो हम लोग याद रखेंगे किस जिले में अवस्थित है, तो महोबा जिले में। स्थापना कब होती है, 1990 में। और क्षेत्रफल लगभग 2.62 वर्ग किलोमीटर। विजय सागर झील के किनारे स्थित है। और झील का निर्माण चंदेल शासक विजयपाल ने कराया था, ये भी चीज याद रखना। ठीक, कि झील का जो विजय सागर झील है इसका निर्माण कौन कराया था, तो चंदेल शासक विजयपाल। प्रवासी पक्षियों के लिए यह प्रसिद्ध है। लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं पाटन या पटना पक्षी विहार। इसका नाम जो क्या है, पटना पक्षी विहार, यह स्थान अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1990 में इसकी स्थापना होती है। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रकार में देखा जाए तो यह वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है। प्रमुख पक्षियों की बात किया जाए तो बार हेडेड गुज है, ग्रेलैक गुज, कॉमन टील, नदर्न पिंटेल, पेंटेड स्टार्क है, ओपन बिल स्टार्क। ठीक, और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें तो इसमें जिला हम लोग देखेंगे किस जिले में ये अवस्थित है, तो एटा जिले में। स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में। क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर। प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है। ठीक, तो ये जानकारी हम लोग एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सुरहा ताल पक्षी विहार। सुरहा ताल पक्षी विहार, इसके स्थान की बात किया जाए तो यह बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की जाती है। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक, यह प्राकृतिक मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, पता होना चाहिए। और प्रमुख पक्षी की बात किया जाए तो सारस क्रेन है, बार हेडेड गूज है, ग्रेलैक गूज है, नदर्न पिंटेल है और कॉमन टील है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें तो इस स्थान कहाँ है, तो यह बलिया जिले में अवस्थित है। और स्थापना कब होती है इसकी, तो 1991 में। प्रमुख क्षेत्र इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 34 वर्ग किलोमीटर है। यह प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो याद रखना इसमें एक और चीज़ किया, एक प्रकार की गोखुर झील है। ठीक, तो गंगा नदी से जुड़ी आर्द्र भूमि है यह। ठीक, और पता होना चाहिए यह भारत का जो है 100वां जो है रामसर स्थल बना है। ठीक, रामसर स्थल ये 100वां घोषित किया गया है, पता होना चाहिए। और आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं सूर सरोवर पक्षी विहार। ठीक है, इसे कीठम झील के भी नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम देखा जाए तो सूर सरोवर और कीठम झील दोनों कहा जाता है इसे। स्थापना की बात और स्थान की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ठीक, और स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1991 में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 7.97 वर्ग किलोमीटर या लगभग 8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किस प्रकार की है, तो यह मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, पता होना चाहिए, मानव निर्मित है यह। प्रमुख पक्षियों में देखा जाए तो सारस क्रेन, बार हेडेड गूज, पेंटेड स्टार्क, ओपेनबिल स्टार्क। ठीक, प्रमुख यहाँ की पक्षी प्रजातियां हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग बात करें तो हम लोग स्थान याद करेंगे। इसका स्थान कहाँ है, तो आगरा जिले में अवस्थित है यह। और इसकी स्थापना कब होती है, 1991 में। क्षेत्रफल लगभग 7.97 वर्ग किलोमीटर। और इसके कीठम झील के चारों ओर स्थित है यह। सूरदास के नाम पर इसका नाम जो है सूर सरोवर रखा गया है। और यहाँ पर लगभग 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ठीक, तो स्थान की बात किया जाए तो यह
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। और स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर है। यह प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। ठीक। प्रमुख पक्षियों की बात की जाए तो सारस क्रेन, बार हेडेड गूज, ग्रे लैग गूज, नदर्न पिनटेल, कॉमन टील, पेंटेड स्टार्क, ठीक, ये प्रमुख पक्षियां हैं यहाँ। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, हम लोग क्या याद रख सकते हैं यहाँ से, हम लोग याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और क्षेत्रफल इसका लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर प्रवासी जल पक्षियों का प्रमुख आवास है यह। ठीक। आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेखा झील। सेखा झील पक्षी विहार। ठीक। सेखा झील पक्षी विहार, इसके स्थान की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। ठीक। अगर प्रकार की बात करें किस प्रकार की है तो यह मीठे पानी की 12 मासी आर्द्र भूमि है। ठीक। फ्रेश वाटर पेरेनियल वेटलैंड। ठीक। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 25 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। निर्माण कब हुआ था तो इसका निर्माण 1852 में ऊपरी गंगा नहर, ठीक, ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के बाद इस झील अस्तित्व में आई है झील। और प्रमुख पक्षियों की बात की जाए तो यहाँ बार हेडेड गूज, पेंटेड स्टार्क, नदर्न पिंटेल, कॉमन टील प्रमुख पक्षियां हैं। परीक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ क्या याद रख सकते हैं तो स्थान याद रखेंगे, अलीगढ़ जिले में यह स्थित है। क्षेत्रफल लगभग 25 हेक्टेयर है। निर्माण इसका 1852 में हुआ था अपर गंगा कैनाल के समय। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का महत्वपूर्ण पड़ाव है यह। ठीक, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है तो वहाँ लोगों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। उत्तर प्रदेश का यह 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया 2026 में, अभी हाल ही में इसे 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक। 13वां कौन है तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बताए, जो भारत का 100वां बना है, सुराहताल बलिया में जो स्थित है, वो 13वां रामसर स्थल है। ठीक। हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं समान पक्षी विहार। ठीक, समान बर्ड सेंचुरी। समान पक्षी विहार, इसके स्थान की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1990 में इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 5.26 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किस प्रकार की यह पक्षी विहार है तो यह वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है। ठीक, यहाँ पर देख रहे होंगे ये सारस क्रेन है। प्रमुख पक्षियों में बात किया जाए तो सारस क्रेन, बार हेडेड गूज, ग्रेलैग गूज, नदर्न पिंटेल, कॉमन टील, पेंटेड स्टार्क, ओपनबिल स्टार्क, ठीक, ये प्रमुख पक्षी प्रजातियां हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हम लोग याद रखेंगे इसका स्थान कहाँ है तो यह मैनपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1990 में। क्षेत्रफल लगभग 5.26 वर्ग किलोमीटर। रामसर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था इसे तो 5 अगस्त 2020 को इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। प्रवासी पक्षियों का यह प्रमुख आवास है, पता होना चाहिए सब। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य का प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ये बना है, ये चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं योगी जी उद्घाटन करने के लिए गए थे। ये जटायु हैं जिन्हें गिद्ध भी बोला जाता है। ठीक। तो हम लोग तथ्य देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है तो नाम क्या है इसका, जटायु या गिद्ध, राजगिद्ध भी बोलते हैं। तो राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक। इसका स्थान कहाँ है, स्थान बहुत पूछा जाता है, ये याद होना चाहिए। कैंपियर कैंपियरगंज रेंज, गोरखपुर वन प्रभाग। ठीक, जो कैंपियरगंज है गोरखपुर में, वहाँ पर। ठीक। और परियोजना की प्रारंभिक योजना महाराजगंज क्षेत्र से जुड़ी थी। ठीक, जबकि उद्घाटन गोरखपुर वन प्रभाग के केंद्र में हुआ। ठीक। वैसे ये कहाँ पर है तो पता होना चाहिए, महाराजगंज में। उद्घाटन कब हुआ था, 6 सितंबर 2024 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे तो देख ही रहे होंगे, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी थे। और विशेषता इसकी क्या है, एशिया का पहला राजगिद्ध, ठीक, रेड हेडेड वल्चर या एशियन किंग वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है यह। ठीक। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, हम लोग क्या याद रख सकते हैं तो यह राज्य का प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक। कहाँ पर है, गोरखपुर वन प्रभाग या कैंपियरगंज रेंज। ठीक। उद्घाटन वर्ष 2024 में हुआ था। प्रजाति कौन सी है यहाँ गिद्ध की तो राजगिद्ध या रेड हेडेड वल्चर जिसे बोलते हैं। विशेष पहचान क्या है, यह एशिया का पहला
गिद्ध राज या राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी पार्क या बख्शी का तालाब लखनऊ। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, तो बख्शी तालाब लखनऊ में। हम लोग इसमें देखते हैं नाम क्या है इसका, जैव प्रौद्योगिकी पार्क या बायोटेक पार्क के नाम से भी जाना जाता है। स्थान की बात करें तो बख्शी तालाब या बीकेटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है, तो 2007 में इसकी स्थापना होती है। संचालन तो भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। और परीक्षा के लिहाज से हम लोग क्या याद रख सकते हैं, इसका स्थान याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्थान, कहाँ पर है, बख्शी का तालाब लखनऊ। स्थापना कब हुई थी, 2007 में। संयुक्त पहल किसकी किसकी है, भारत सरकार डीबीटी और उत्तर प्रदेश सरकार की। ठीक, मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक, तो हम लोग आज क्या देखें, उत्तर प्रदेश के जितने भी पक्षी विहार हैं हम लोग देखें, और साथ ही हम लोग इसमें देखें जो वल्चर, रेड हेडेड वल्चर हैं, उनसे संरक्षण से संबंधित जो केंद्र है हम लोग उसे भी देखें, और बायोटेक पार्क भी हम लोग देखें। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।